साल 2011 और इंडोनेशिया में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम था अपसाया, जो अपनी ही माँ की डेड बॉडी को 2 साल तक अपने पास रखता है। और उसी ही जगह के और भी लोग अपने ही पूर्वजों को हर साल उनकी कब्र खोद के उनको बाहर निकालते हैं और कहते हैं ये आज भी जिंदा है। पर अगर कोई चीज़ कल्चर बन जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा नॉर्मल ही रहेगी। वो कब कौन सा खौफनाक रूप ले लेगी किसी को नहीं पता। और यही हुआ इंडोनेशिया में रहने वाले अपसाया के साथ। तो दोस्तों, ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसको अपना दिल थाम के देखना। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, बहुत से लोग वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब बहुत ही कम लोग करते हैं। जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि आपसे ऐसी कोई भी इंटरेस्टिंग स्टोरी मिस ना हो। ये कहानी है इंडोनेशिया के सुलावेसी के तोराजा रीजन की, जब एक लड़का अपसाया जो वहीं का रहने वाला था, उनके गांव में ने एक कल्चर था कि कोई भी मरता था ना तो उसको दफनाया जाता था और हर साल उसकी डेड बॉडी को वापस निकाला जाता था। उनके गांव वालों का ये मानना था कि जो लोग मर जाते हैं ना वो कभी मरते नहीं हैं, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हर साल उनकी कब्र में से वो उनको निकालते हैं, उनको नहलाते हैं, धुलाते हैं, उनको नए कपड़े पहनाए जाते हैं, उनको वो चीज़ें करवाई जाती हैं जो जीते जी उनको पसंद थी। जैसे किसी को कुछ खाना पसंद था तो उसके आगे वही सेम खाना रखा जाता है, उनको मार्केट्स घुमाया जाता है, उनको शॉपिंग कराई जाती है, हर चीज़ उनके पसंद की कराई जाती है। उनका मानना यही है कि अभी तक मरे नहीं हैं, वो हर साल इंतज़ार करते हैं कि हम उनको दोबारा निकालेंगे, उनके साथ बैठेंगे और टाइम स्पेंड करेंगे। मतलब ये सारी चीज़ें ना वहाँ का कल्चर बन चुकी थी। तभी उसी जगह पर ना इंडोनेशिया के सुलावेसी में तोराजा रीजन में एक लड़का रहता था जिसका नाम था अपसाया। अब वो और उसकी माँ वो अकेले रहते थे, उसका और कोई भी नहीं था, ना कोई भाई बहन, ना ही उसके फादर थे, उनकी भी काफ़ी पहले डेथ हो चुकी थी। अब उसकी माँ की डेथ हो जाती है, लेकिन उसकी माँ के अलावा उसका इस दुनिया में कोई था नहीं। तो वो डिसाइड करता है कि मैं ना अपनी माँ को ना दफनाऊंगा ही नहीं, इनको हमेशा मैं अपने पास रखूँगा। और वहाँ के लोगों का बिलीव भी यही था कि मरने के बाद भी वो इंसान हमारे साथ ही रहता है। और उसी जगह पर ना एक और रूल था, वो रूल ये था कि जैसे कोई मर जाता है तो अगर जब तक उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तब तक उसको दफनाएंगे नहीं, क्योंकि उसको दफनाने के लिए ना एक रिचुअल फॉलो किया जाता था। वो रिचुअल होता था, पूरी एक सेरेमनी बनाई जाती थी जिसमें 2 से 3 भैंसों की बलि देनी पड़ती थी, उसके बाद जाके उनको दफनाया जाता था। तो अपसाया कहता है कि अभी मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तो जब तक मेरे पास पैसे नहीं आते ना मैं इनको अपने साथ ही रखूँगा, इनको दफनाऊंगा ही नहीं। अब वहाँ के लोगों के लिए ये चीज़ नॉर्मल थी, क्योंकि जिसके पास पैसे नहीं होते थे जब तक वो डेड बॉडी उनके घर में ही रहती थी। अब ऐसे करते करते 1 साल गुजर जाता है, 2 साल गुजर जाते हैं। वो अपनी माँ को ना अपने पास ही रखता था, उसकी डेड बॉडी को, और उनके साथ वो ऐसे रहता था जैसे वो बिल्कुल ज़िंदा हो। उनके साथ खाना पीना, कहीं जाता था तो साथ लेके जाता था, उनसे बातें करता था, उनको साथ बिठा के खाना खाता था, उनकी डेड बॉडी के साथ हर काम करता था जैसे एक ज़िंदा इंसान करता है, सेम वैसी। तभी 2 साल बीत जाते हैं। अब वहाँ के जो आसपास के और लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि अब ठीक नहीं है इतने टाइम तक डेड बॉडी को बाहर रखना। रिचुअल होता है, तुम अपनी माँ को हर साल बाहर निकाल सकते हो ना, माना कि तुम अपनी माँ से बहुत प्यार करते हो, लेकिन अब तुम्हें सेरेमनी ना कर लेनी चाहिए, अपनी माँ को दफना देना चाहिए। वो तब भी यही कहता है, यार मेरे पास ना अभी फाइनेंशियल कंडीशन मेरी ठीक नहीं है। तो गांव वाले डिसाइड करते हैं, यार इतना टाइम हो चुका है, एक काम करते हैं, सारे वहाँ के जितने भी लोग हैं सब लोग थोड़े थोड़े पैसे मिला के सेरेमनी करवाते हैं और उसकी माँ को दफनाते हैं। अब ये बात उसको पता चलती है, उससे ये बात बोली जाती है कि हम ऐसे ऐसे पैसे मिला देंगे। ये बात सुन के ना वो थोड़ा चुप हो जाता है, जैसे खुश ना हो इस बात से, जैसे वो चाहता ही ना हो कि उसकी माँ को दफनाया जाए। अब होता क्या है, इस बात को 2-3 दिन गुजर जाते हैं। उससे दोबारा पूछा जाता है कि क्या सोचा तुमने, हम सब रेडी हैं पैसे मिलाने के लिए। वो मना कर देता है, कहता है मैं अपनी माँ को नहीं दफनाऊंगा। गाँव वाले उससे बहुत गुस्सा होते हैं, कहते हैं पैसे देने के लिए हम तैयार तो हैं। वो कहता है कि नहीं, मैं अपनी माँ को नहीं दफनाऊंगा। गांव वाले बहुत गुस्सा होते हैं, बहुत ही ज़्यादा, उनके आपस में बहुत मतभेद होती है, लड़ाई होती है, क्योंकि उस जगह पर ना ये चीज़ अशुभ मानी जाती थी कि अगर कोई मर चुका है तो जल्दी से जितना हो सके रिचुअल को फॉलो करके उसको दफना दिया जाए, और हर साल जिस तरीके से सब डेड बॉडीज़ को निकालते हैं उसे भी निकाला जाए। वो इस बात पे एग्री नहीं होता। गांव वाले उसको बहुत गुस्सा होते हैं, कहते हैं तेरी वजह से ना इस जगह पर अशुभ हो जाएगा, तो इस गांव से ही चला जा। और
जब ये सारा सिनेरियो हो रहा होता है ना, तो जिसने ये सारी चीज़ें डिसाइड करी होती हैं कि हम सब पैसे मिला के उसकी हेल्प करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, वो ना उस इंसान से ना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि यार इसकी वजह से ये हुआ है, इसने ही ये प्लानिंग बनाई थी, इसने ही सबको एग्री किया था। उस इंसान से ना उसकी दुश्मनी हो जाती है, लेकिन वो एग्री नहीं होता। तभी सब लोग कहते हैं कि तेरी जगह से इस जगह पर अशुभ हो जाएगा, तू यहाँ से चला जा। और वो सोचता है यार मैं कहाँ पे जाऊँगा। तभी गांव के कुछ लोग उसको प्यार से समझाते हैं, कहते हैं देख हर साल फेस्टिवल होता है ना, हर साल हम डेड बॉडीज़ को निकालते हैं ना, और तेरी माँ को भी हर साल निकाला जाएगा। तू तब अपनी माँ से मिल सकता है ना, एक काम कर सबकी बात मान ले क्योंकि ये अशुभ होता है। अब वो प्रेशर में आके बात मान लेता है, उसकी माँ को दफनाया जाता है। बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, इतना वो अपनी माँ के मौत के वक्त भी नहीं रोया था जितना उसकी माँ को जब दफना रहे होते हैं उस वक्त वो रोता है। अब होता क्या, उसकी माँ को दफना दिया जाता है और जिस जगह पर दफनाया जाता है ना, थोड़े दिन बाद ना लोग वहाँ पे नोटिस करते हैं कि जिस जगह पर उसकी माँ की डेड बॉडी होती है उस जगह पर ना रात के समय किसी को दिखता है कि उसकी जो कब्र होती है वो ना कोई खोद रहा है, जैसे जो उसको ना बाहर निकालना चाहता हो। तभी उस जगह का एक बंदा देखता है, उस टाइम वो शांत रहता है, कहता है जैसे सुबह होगी सबको ये चीज़ बतानी पड़ेगी, ऐसे तो यहाँ पे अशुभ हो जाएगा, फेस्टिवल से पहले कौन डेड बॉडी को निकाल रहा है। वो सुबह उस जगह के सारे लोगों को बताता है कि ऐसे ऐसे ना कोई डेड बॉडी निकाल रहा था। अब सभी लोग गाँव वाले ना उसी कब्र के पास जाकर देखते हैं तो उसकी माँ की डेड बॉडी वहाँ से गायब होती है, जैसे किसी ने निकाल लिया हो। सभी गांव वाले इकट्ठा होकर गुस्सा होकर उसके घर जाते हैं, कहते हैं तू इस गांव में कुछ अशुभ करवा के ही मानेगा, तेरे से कहा था ना कि ये हरकतें मत कर, हमारे गांव में बहुत बड़ा संकट आ सकता है तेरी हरकतों से। और अप्साया का कहना ये था, मैंने अपनी माँ की डेड बॉडी को नहीं निकाला, मैंने नहीं निकाला अपनी माँ की डेड बॉडी को। मुझे भी पता है कि फेस्टिवल से पहले अगर किसी को दफना दिया जाए तो निकालना बहुत अशुभ होता है, मैंने नहीं निकाला। वो ज़बरदस्ती उसको पकड़ के उसकी कब्र तक लेके जाते हैं कि चल देख देख वहाँ पे नहीं है तेरी माँ की डेड बॉडी। और जब वहाँ पे जाके देखते हैं ना तो उसकी माँ की डेड बॉडी वहीं पे होती है, उसी कब्र के अंदर। अब ये चीज़ ना गाँव वालों को थोड़ा कन्फ्यूज़ कर देती है, कहती है यार अभी हम देखने आए थे यहाँ पे डेड बॉडी नहीं थी, अब यहाँ पे डेड बॉडी है। लेकिन उनको कहीं ना अभी भी शक अप्साया पे होता ही रहता है कि इसने ही कुछ किया है, इसने ही कुछ किया है। अब वो क्या करते हैं, अप्साया पे ना नज़र रखने लगते हैं कि कहीं ये रात का समय आए दोबारा निकालने की कोशिश करे, पूरी नज़र रखते हैं। लेकिन थोड़े दिन चीज़ें नोटिस करने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होता। अप्साया अपनी माँ की कब्र के पास जाता भी नहीं है, कुछ देखता भी नहीं है, कुछ भी नहीं होता, चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल चल रही होती है। अब कुछ टाइम बाद फेस्टिवल का दिन आता है, वही दिन जिस दिन सभी लोग सारी डेड बॉडीज़ को निकालते थे और उनके साथ अपना पूरा डे स्पेंड करते थे एक ज़िंदा इंसान की तरह। वो दिन आता है, अब साया भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है अपनी माँ की डेड बॉडी निकालने के लिए। लेकिन जब वो वहाँ पे जाके देखता है ना तो वहाँ पर उसकी माँ की डेड बॉडी होती ही नहीं है, डेड बॉडी बिल्कुल गायब होती है। अब अप्साया वहाँ के सारे लोगों से लड़ने लगता है कि तुमने मेरी माँ की डेड बॉडी को गायब किया है ना, किसी ने कुछ किया है ना मेरे साथ, ये मेरे खिलाफ साजिश है ना, तुम लोगों को हमेशा से लगता था कि मैं अपनी माँ की डेड बॉडी को निकालता हूँ, अब यहाँ पे मेरी माँ की डेड बॉडी नहीं है, किसने निकाली मेरी माँ की डेड बॉडी। वो यही सब बातें करके ना लड़ रहा होता है बहुत ही ज़्यादा। तभी गाँव वाले उसकी शक्ल देखने लगते हैं, कहते हैं हमने नहीं निकाली तेरी माँ की डेड बॉडी, हमने नहीं निकाली। वो बहुत गुस्सा होके चीख के चिल्ला के लड़के अपने घर में चला जाता है और 2-3 दिन हो जाते हैं वो बिल्कुल घर से बाहर ही नहीं आता। अब वहाँ के लोग सोचते हैं कि यार 2-3 दिन हो गए घर में गया है, तब से दिखा भी नहीं है, बाहर भी नहीं आया, और उसके घर के अंदर से ना बहुत गंदी ना स्मेल आ रही होती है, जैसे कोई डेड बॉडी सड़ जाती है ना, ऐसी स्मेल आ रही होती है। और अंदर से गेट लॉक होता है। सारे वहाँ के लोग उसके घर का गेट तोड़ते हैं और अंदर देखते हैं तो अप्साया भी मरा पड़ा होता है, बिल्कुल डेड, कोई फांसी नहीं, कुछ नहीं। लोग सोचते हैं कि शायद इसको हार्ट अटैक आ गया है, इस वजह से इसकी मौत हो गई है, ज़्यादा टेंशन ले गया है इसलिए इसकी मौत हो गई है। तभी गांव वाले डिसाइड करते हैं कि इसकी माँ की डेड बॉडी तो गायब हो चुकी है,
अब हम क्या करेंगे, सभी लोग इसका भी वही रिचुअल फॉलो करते हैं जिसमें भैंस की बलि देनी पड़ती है। सभी लोग पैसे मिला के वही रिचुअल करेंगे और इसकी डेड बॉडी को इसकी माँ की ताबूत में ही दफना देंगे। अब सभी रिचुअल वगैरह फॉलो होता है, उसकी माँ का ताबूत खोला जाता है और जब अंदर देखते हैं ना, तो फिर से उसकी माँ की डेड बॉडी वहीं पे प्रेजेंट होती है, उसी जगह पर जहाँ से गायब थी। ये देख के ना सभी लोगों की आंखें फटी रह जाती हैं कि ये हो क्या रहा है। खुद ही डेड बॉडी गायब होना, फिर वहीं पे प्रेजेंट होना, और ऐसा एक बार नहीं 2 बार हो चुका था। ये देख के ना सब हैरान हो जाते हैं, घबराने लगते हैं कि गाँव में कुछ अशुभ तो नहीं हो रहा। अब वो क्या करते हैं, जहाँ पे उसकी माँ की डेड बॉडी होती है ना, उसी के बराबर में एक और कब्र खोदते हैं। एक ताबूत के अंदर उसकी डेड बॉडी को रखते हैं और उसकी माँ की डेड बॉडी के साथ ही उसको दफना देते हैं। थोड़े टाइम तक गांव में कुछ भी नहीं होता, सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल चल रही होती है, कुछ भी नहीं होता। लेकिन अगले साल फिर से आता है वही फेस्टिवल जिसमें डेड बॉडीज़ को निकाला जाता था, और इस बार गांव में कुछ ऐसा होता है ना जो सबके होश उड़ा देता है। फेस्टिवल आता है, अब अप्साया और उसकी माँ दोनों मर चुके होते हैं, उनका कोई भी नहीं होता। तो गांव वाले डिसाइड करते हैं कि अब हम इनकी भी डेड बॉडी को निकालेंगे और इनके साथ भी ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि उनका कोई था ही नहीं। अब उन दोनों के ताबूत को खोला जाता है, लेकिन हैरानी वाली बात पता है क्या होती है, उन दोनों की डेड बॉडी वहाँ से गायब होती है। दोनों की। वहाँ के सभी लोग आपस में इकट्ठा हो जाते हैं, सब आपस में बात कर रहे होते हैं कि यार इनकी डेड बॉडी कहाँ है, दोनों की डेड बॉडी गायब। किसी को कुछ समझ नहीं आता। तभी ना एक माँ रोते रोते आती है पीछे से और कहती है, मेरा बेटा मर चुका है, मेरा बेटा मर गया है, मेरा बेटा मर चुका है। और वो पता है कौन होती है, वो उसी लड़के की माँ होती है जिसने गांव में ना आवाज़ उठाई थी कि हम सब पैसे मिला के अप्साया की माँ की डेड बॉडी की सेरेमनी करेंगे और उसको दफना देंगे। वो कहते हैं कि तुम्हारे बेटे की डेड बॉडी कहाँ है, डेड बॉडी कहाँ है तुम्हारे बेटी की। सब कहते हैं क्या हुआ क्या हुआ, सब घबरा जाते हैं। वो कहती है मेरे घर में जाके देखो। तभी गांव के लोग इकट्ठे होकर उसके घर जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं ना, तो उसके बेटे की डेड बॉडी रखी होती है और साथ में उसी अप्साया का कंकाल, उसी अप्साया का जो मर चुका था, जिस अप्साया की माँ के लिए उस लड़के ने आवाज़ उठाई थी, वो लड़का भी मर चुका था और साथ में रखी हुई थी अप्साया की डेड बॉडी। ये चीज़ देख के ना सब बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं सब। तभी अप्साया जहाँ पे रहता था, वो घर तब से बनता जब से अप्साया की भी डेथ हुई थी। उस घर में से ना एक अजीब सी आवाज़ आती है, एक अजीब सी आवाज़। वो आवाज़ ना ही इंसान की होती है ना ही जानवर की, एक बहुत ही अजीब सा साउंड आता है, जैसे चीखने की आवाज़ होती है, ऐसी आवाज़ आती है। और जब अप्साया का घर खोला जाता है ना, तो उसके अंदर पता है क्या दिखता है, उसके अंदर दिखता है कि अप्साया की माँ अंदर बैठी हुई है। उसका शरीर, कंकाल, ढांचा, कहीं कहीं पे स्किन का पार्ट है, कहीं पे नहीं है, बॉडी गल चुकी है और वो अंदर बैठी हुई है। और उसकी पोजीशन ऐसी नहीं होती जैसे किसी की डेड बॉडी डाल दी हो तो वो वहाँ पे पड़ी हुई हो, बिल्कुल पोजीशन में जैसे कोई असली इंसान बैठता है, ऐसे उसकी माँ की डेड बॉडी बैठी होती है। अप्साया और उसकी माँ दोनों को फिर से दफना दिया जाता है और लोग कहते हैं कि इस दिन के बाद से उन दोनों की डेड बॉडी को कभी वहाँ से नहीं निकाला गया, फेस्टिवल वाले दिन भी नहीं निकाला गया। लेकिन किसी को पता नहीं था कि इस गांव में ये हादसा भी हो सकता है। दोस्तों, अगर ऐसी वीडियोस पसंद है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी और लाइक करके ज़रूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।